हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि थंबनेल पे मैंने नेक्स्ट एग्जाम क्या होता है इसके बारे में बताने वाला हूं और साथ साथ ये बताने वाला हूं कि कौन कौन से स्टूडेंट 2026 में इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद भी कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। इसमें मैं केवल ये बताने वाला हूं कि नेक्स्ट क्या होता है, आपको इससे कहां कहां जॉब मिलेगा, सैलरी कितनी होगी और कौन कौन एलिजिबल है। उसके बाद अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, केवल इतना लिख देना डिटेल या लिख देना नेक्स्ट 2026 डिटेल। तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं सारी चीज कवर कर दूंगा। जैसे फॉर्म कब निकलता है, फॉर्म फी कितना होता है, जितने इंपॉर्टेंट उसके डेट होते हैं वो बता दूंगा, आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, सैलरी बताऊंगा, स्कोप बताऊंगा, उसमें हर बात मैं कवर कर दूंगा। और हाँ, ये भी बताऊंगा कितना कट ऑफ होना चाहिए जिसकी वजह से आप एग्जाम दो, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट क्या है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, नाइजर नाम का संस्था है जो इसे कंडक्ट कराती है। नाइजर भुवनेश्वर, आपने नाम सुना होगा, वो इसे कंडक्ट कराती है और ये एमएससी प्रोग्राम के लिए एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। कहने का मतलब यह है कि आपको 5 साल में बीएससी भी कराया जाएगा और साथ साथ एमएससी भी कराया जाएगा और आप इसको करने के बाद साइंटिस्ट बन जाओगे। पहले तो स्टार्टिंग में अगर आपके नंबर वगैरह कम हुआ तो आप जूनियर साइंटिस्ट बनोगे, उसके बाद जब आप कुछ एक्सपीरियंस ले लोगे तो आप साइंटिस्ट के पद पे पहुंच जाओगे। और साइंटिस्ट आप कहां कहां बन सकते हो ये भी मैं आपको बता दूं, जितने भी भारत के अच्छी रिसर्च संस्था है उसमें जा सकते हो। जैसे आपका बार्क हो गया, बार्क का नाम आप सुने होंगे, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आप बार्क में जा सकते हो, इसरो में जा सकते हो, आप आईआईएससी बेंगलोर में जा सकते हो, ठीक है ना। तो आप इन सब जगह जा सकते हो, टिफन में जा सकते हो। तो ये तो मैंने 4 नाम बताए, इसके अलावा जितनी भी आपका रिसर्च सेंटर है आप वहां जाकर जॉब कर सकते हो, यानी कि साइंटिस्ट के पद पे जॉब कर सकते हो। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपका काम अच्छा होगा, वैसे वैसे आप और भी आगे बढ़ोगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है, क्लास 12 पास आउट के बाद अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो 5 साल का ये कोर्स करना होगा जो कि एमएससी प्रोग्राम के लिए है, इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसमें बीएससी भी आपका कराया जाएगा और एमएससी भी कराया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि सर इसकी सैलरी कितनी होगी करने के बाद। तो सैलरी अगर मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग सैलरी इसकी 80,000 रुपए से चालू होती है और लगभग 1 लाख रुपए तक होती है। और फिर मैं कह रहा हूं कि टाइम टू टाइम जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होता जाएगा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी और कईयों लाख रुपए तक पहुंच सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वालिटी अपने अंदर जनरेट कर रहे हो और आप किस लेवल के साइंटिस्ट बनते जा रहे हो। चलो स्टूडेंट एक बात और करते हैं कि सर कौन कौन 2026 के लिए एलिजिबल हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपका क्लास 12 पास आउट होना चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट क्लास 12 नहीं पास किए हैं वो स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है सर, साइंस मतलब ये होगा कि आपका क्लास 12 में पीसीएम हो या आपका पीसीबी हो या आपका पीसीएमबी हो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हो। तो ये जो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, यानी पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी, वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें परसेंटेज क्राइटेरिया भी मायने रखता है। अगर आप जनरल हो या ओबीसी हो तो आपका मिनिमम 60% होना चाहिए क्लास 12 में। अगर आप इसके अलावा एससी हो, एसटी हो या पीडब्ल्यूडी हो तो आपका मिनिमम 55% होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, ना ही अपर एज लिमिट है, ना ही आपका लोअर एज लिमिट है। आपका एज कुछ भी हो तो आपको कोई टेंशन की लेने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें ड्रॉपर माने रखता है। क्या ड्रॉपर माने रखता है, यानी कि आप क्लास 12 अगर आप 2026 में एग्जाम दे रहे हो तो आप 2026 में पास आउट हो या आप 2026 में एग्जाम दे रहे हो, बेशक अभी रिजल्ट नहीं आया, आप फॉर्म अपीयरिंग में भर सकते हो, या फिर आप 2025 में पास आउट हो या फिर 2024 में पास आउट हो। इसके पहले अगर आप पास आउट हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो, यानी कि 2023, 2022, 2021 या उसके पहले वाले बच्चे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो 2024, 2025, 2026 में अगर आप पास आउट हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एक बात और है कि आप इंडियन होने चाहिए। अगर आप फॉरेनर हो, यानी कि इंडिया के बाहर के हो, विदेशी हो, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। तो आप इंडिया में साइंटिस्ट बनोगे और खासकर इसको पढ़ाई के बाद आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनते हो, ठीक है ना। वैसे आप इसके अलावा और भी जगह जा सकते हो और भी फील्ड में मतलब साइंटिस्ट बन सकते हो, लेकिन न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनोगे, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। तो मुझे बताना था कि नेक्स्ट क्या है, मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया कि नेक्स्ट एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आप एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स करोगे 5 साल में। फिर मैंने बताया कहां कहां आप जॉब कर सकते हो। तो अच्छे जो संस्थाएं हैं, जो रिसर्च सेंटर है, वहां कर सकते हो, जैसे बार्क हो गया, इसरो हो गया, टिफर हो गया, आईआईएससी बेंगलोर हो गया, और भी जो आपके इंडिया में अच्छे रिसर्च सेंटर है उसमें। उसके बाद फिर मैंने बताया कितना इसका सैलरी होता है। तो स्टार्टिंग सैलरी लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए तक होता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने एक एक लिख ही दिया था, हो सकता है आपने स्क्रीनशॉट लिया हो। तो डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं इस पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। उसमें मैं A to Z सारी बातें बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।